नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्रों के निर्माण की प्रक्रिया को समझा, उनसे बनने वाले प्रत्याहारों को समझा। अब हम आपको इस वीडियो में स्पष्ट करेंगे कि हम 42 या 44 प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनते हैं एवं इनसे बनने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से, रीट सीटेट इत्यादि की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने बनेंगे उनको यहाँ स्पष्ट किया जाएगा। देखो, एक ये सूत्र है, ये श्लोक है, प्रत्याहार विधायक श्लोक है। इससे पहले मैंने आपको बताया विगत वीडियो में कि जो पाणिनि मूल व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या, पाणिनि व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या आपकी 42 होती है। लेकिन ये भी देखो, मूलतः सामान्यतः 42 होती है, लेकिन मूलतः 41 ही होती है। मूलतः पाणिनि व्याकरण में 41 है, लेकिन उसको 42 मानेंगे, 41 नहीं। इसमें एक रै प्रत्याहार है, एक रै प्रत्याहार और जोड़ दिया गया, एक रै प्रत्याहार जिसमें दो वर्ण रै ले आते हैं, रै और ले आते हैं। ये उरण रप रै इस सूत्र, इस प्रत्याहार के कारण, ये प्रत्याहार उरण रप रै इस सूत्र के कारण इसका निर्माण किया गया। इस प्रकार से एक 41 तो मूलतः हो गए, और एक जो है रै, एक कौन सा हो गया आपका रै, एक जो है वो रै हुआ। इस प्रकार कितने प्रत्याहार हुए? 42। अब आप लिख सकते हैं कात्यायन या वार्तिकों के अनुसार, कात्यायन की जो रचना है वार्तिक, तो कात्यायन के अनुसार। फिर कहोगे पतंजलि ने भी पाणिनि और कात्यायन दोनों की बातों को पढ़ा और फिर अपना निष्कर्ष दिया। तो कात्यायन या पतंजलि के अनुसार, कात्यायन या पतंजलि व्याकरण के अनुसार, कात्यायन पतंजलि व्याकरण के अनुसार महाभाष्य, कात्यायन के वार्तिक व पतंजलि के महाभाष्य, कात्यायन के वार्तिक, कात्यायन का क्या वार्तिक व पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है जी? आपकी 44 संख्या है, चतुश्चत्वारिंशत्। द्विचत्वारिंशत्, ये संख्या है। और प्रश्न इससे बन सकते हैं, जो कि एक प्रश्न आपका बन जाएगा, प्रश्न संख्या 1 बनेगा इससे। पहला प्रश्न बन गया, पाणिनि व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है 42, 43, 44, तो कितने होंगे? प्रश्न मान लो 42, 43, 44 या 45 आ गए तो आपका क्या होगा जी? 42 उत्तर होगा आपका, ये ध्यान देंगे। कात्यायन के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42, 41, 43, 44, तो कितने होंगे जी? 44 होंगे। और प्रश्न बन सकते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42, द्विचत्वारिंशत्, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। या वरदराज के अनुसार, वरदराज आचार्य के अनुसार, वरदराज आचार्यानुसारेण, वरदराज आचार्य के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है जी? 42 है। ये आपका प्रश्न संख्या, ये आपका प्रश्न 2 है, ये आपका प्रश्न 3 है। अब हम यह चतुर्थ प्रश्न बना सकते हैं।
सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? चतुश्चत्वारिंशत् 44 है। सिद्धांत कौमुदी का यह आ सकता है। भट्टोजी दीक्षित आचार्य अनुसारेण, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, भट्टोजी दीक्षितानुसारेण, दीक्षित के अनुसार, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आपके प्रत्याहारों की संख्या 44 है। प्रश्न 1 5 और बन सकता है आपका। प्रश्न 5वां बन सकता है आपका बाल मनोरमा। बाल मनोरमा में प्रत्याहारों की संख्या है। बाल मनोरमा में प्रत्याहारों की संख्या है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल मनोरमा में प्रत्याहारों की संख्या है, आ सकता है 41, 42, 43, 44। तो कितनी है जी? 44। आपके बाल मनोरमा में 44 है। ये बाल मनोरमा पुस्तक है, व्याकरण की पुस्तक है। इसके लेखक हैं, इस बाल मनोरमा पुस्तक के लेखक वासुदेव दीक्षित हैं। इस बाल मनोरमा पुस्तक के लेखक कौन है जी? वासुदेव दीक्षित है। बाल मनोरमा पुस्तक के लेखक वासुदेव दीक्षित हैं। ये 5 जो प्रश्न है आपके प्रतियोगिता कक्षाओं की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों का यहाँ मैंने आवश्यक रूप से समावेश किया है जिससे आपका अभ्यास हो सके। ये ध्यान से आप देख सकते हैं वीडियो को बीच में रोक करके। अब मैं आपको प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों से, 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण का ये श्लोक आपको बताऊंगा। ध्यान दें, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं सभी का भला हो इस हेतु शेयर करें। धन्यवाद। आप देखेंगे, आप ये माहेश्वर सूत्र हैं आपके। मुझे लगता है कि कितनी बार तो मैंने भी लिख दिया इन माहेश्वर सूत्रों को, आपको अच्छी तरह याद हो गए होंगे। आई होने ऋलिक एवं अयौच है वरट है यवरट लण यमंगणनम जब है गढ़धस जब गढ़धस खप छठ थचटत्व खप छठ थचटत्व। 12 श्लोक, 12 प्रत्याहार है आपका। माहेश्वर सूत्र है। कापय त्रयोदश है सर और चतुर्दश आपका हल। ये 14 है माहेश्वर सूत्र आपके। अब इन 14 है माहेश्वर सूत्रों से आप 42 या 44 प्रत्याहार किस प्रकार से बनाएंगे ये ध्यान से देखेंगे। देखो, ये आपका जो सूत्र है ये कह रहा है, ये देखो आपका आर्य छंद का, ये आपका आर्य छंद का एक श्लोक है। आर्य छंद का श्लोक है, एकस्मानंग यणने वटाः द्वाभ्याम से त्रिभ्ये कणमाः स्युः ययौ चयौ चतुर्भ्ये रे पंचभ्ये षलौ षडभ्ये। इस प्रकार का ये आपका ये आर्य छंद का एक श्लोक है। इस श्लोक में प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं। यह देखो आपका ये प्रथम चरण हुआ, ये द्वितीय चरण है, ये तृतीय चरण है, ये चतुर्थ चरण है। 4 चरण है इसमें। इसका लक्षण होता है आगे आपको छंदों में बता दिया जाएगा। यस्या प्रथमा पादे 12 मात्रास्तथा तृतीय पीवा 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 सार्या। ये आर्य छंद का लक्षण होता है। इस आर्य
छंद के इस श्लोक के माध्यम से आपको 42 प्रत्याहार जो पाणिनि व्याकरण में दिए गए हैं, इन 42 प्रत्याहारों की रचना आपको इस श्लोक के माध्यम से बताई जाएगी। ध्यान दें, प्रथम श्लोक आपका, इसकी मैं यह व्याख्या करूँगा। इन श्लोकों से आपके पूरे 42 प्रत्याहार बन जाएंगे। आपको संशय नहीं होगा कि कैसे किस प्रकार का प्रत्याहार बनता है। ये देखो पहली पंक्ति है, पहला चरण है इसमें, एकस्मानं यणन वटा, एकस्मानं यणन वटा, ये कह रहा है। देखो ये क्या कह रहा है कि एक वर्ण के बाद ये कह रहा है कि एकस्मात, क्योंकि इसमें संधि विच्छेद होती है इसकी। एकस्मात, एकस्मात ये तय का नहीं होता है। यणन वटा, एकस्मात अंग, एकस्मात अंग यणन वटा, ये देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका कि एकस्मात, एक से परे, ये पंचमी विभक्ति है। एक शब्द के जब रूप चलाते हैं हम, उस प्रकार से ये जो रूप चलते हैं, तो एक शब्द पुल्लिंग की ये पंचमी विभक्ति है। तो क्या कर रहा है ये देखो, एकस्मात एक से, तो एक क्या है जी, एक वर्ण से, एक वर्ण से परे, अलग, एकस्मात पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में होती है। एक वर्ण से परे, अलग, क्या क्या हुए जी, ग, य, अण, व, ट। ये ध्यान देंगे टा, ये विसर्ग क्यों लगा इसका, हमने ट ही लिया। ध्यान देखेंगे जैसे राम शब्द के रूप है, या जैसे बालक शब्द के रूप है, और बालक शब्द के रूप में जैसे आ गया बालका, इसका तात्पर्य है कि बालक एक नहीं, दो नहीं, अनेक बालक हैं, दो से अधिक बालक हैं। तो ट इसका मतलब ये कितने हो गए आपके वर्ण, 1 2 3 4 5 वर्ण हैं। तो ये यहाँ एक शेष द्वंद्व समास हुआ है, इसलिए यह सबके लिए उस प्रकार से हुआ है यहाँ। तो ये कह रहा है, ये अंतिम वर्ण देखना है हमें, अंतिम वर्ण की बात चल रही है। अंग, ग, ये, ग, ये, अण, ये रहा आपका अण, कहाँ रहा जी अण, ये रहा। या अब ये इसी में, इसमें इसी की बात चल रही है। वह कहाँ है जी आपका, ये वह रहा आपका एकादश सूत्र में। ट कहाँ है जी आपका, ये आपका ट है पंचम सूत्र। इस प्रकार से एक वर्ण से परे हो, ये प्रत्याहार बनते हैं। देखो कैसे कैसे बनेंगे इसके, देखो मैं लिखता हूँ पहला, अंग से कितने प्रत्याहार बनेंगे। देखो अंग से कितने प्रत्याहार बनेंगे, ये इत संज्ञक वर्ण है। ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। इससे प्रश्न बन सकते हैं आपके, अंग से बनने वाले इत संज्ञक वर्ण, है ना। तो अंग से बनने वाले, अंग इत संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या, ये प्रश्न भी बनेगा और प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया भी समझ जाएगी। अंग से, ग से, ग इत संज्ञक वर्ण से, एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ, ग इत संज्ञक वर्ण से। गत वीडियो में आपको बताया था माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ण क्या होता है, इत संज्ञक। ग इत संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या, बनने वाले प्रत्याहार, कितने प्रत्याहार हैं जी, कितने प्रत्याहार बनेंगे जी, एक प्रत्याहार बनेगा। कौन सा प्रत्याहार बनेगा जी, कौन सा प्रत्याहार बनेगा, ग से एंग प्रत्याहार बनेगा। कौन सा बनेगा जी, एंग प्रत्याहार बनेगा आपका, ग से एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार बनेगा आपका ग से। अब देखेंगे दूसरा कह रहा है ये, दूसरा कह रहा है ये कहा है वो रहा, दूसरा ये प्रत्याहार बनेगा आपका, वो ये इत संज्ञक वर्ण से, ये इत संज्ञक वर्ण से, ये इत संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहार कितने हुए जी, एक प्रत्याहार हुआ। यह प्रत्याहार बना, क्या बना, यह प्रत्याहार, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो बना वो यह प्रत्याहार बना। यहाँ मुझे लगता है कि शायद आपको सभी प्रत्याहार दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बनाना सीख गए इनको। आप इसके बाद में गए हो गया, ये हो गया अण, ये कह रहे हैं अण से बनने वाले को थोड़ा नीचे लिख देते हैं हम इसको, यहाँ यह लिख देते हैं। यहाँ देखो इस प्रकार से क्रम से चलो, आप पहले मैं ये लिख देता हूँ पहले वह, क्योंकि इससे दो बनेंगे आगे नीचे और बताऊँगा आपको। वैसे प्रत्याहारों की संख्या, वह इत संज्ञक वर्ण से बनने वाले
प्रत्याहार कितने हैं जी, कितनी संख्या है वैसे? एक प्रत्याहार बनेगा इससे। कितना प्रत्याहार बनेगा जी? एक प्रत्याहार बनेगा। कौन सा प्रत्याहार बना जी, ये ध्यान देंगे आपका। वैसे ये वह कहाँ है जी, ये देखो वह आपका एकादश सूत्र में, तो ये 6 से बनेगा आपका, 6 से वह तक 6 आपका बन जाएगा। कौन सा? 6 प्रत्याहार। इन प्रत्याहारों को गिनती जाना आप। अब इसके बाद में टय इत्संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहार कितने हैं जी? एक हैं। कितने हैं जी? एक है। कौन सा है जी? टय कहाँ है जी? ये आपका टय इसमें है। अब ये अट प्रत्याहार बन जाएगा, ऐसे लेकर के टय तक। कौन सा प्रत्याहार बनेगा जी? अट प्रत्याहार बनेगा। अब देखेंगे ये अणय से इस संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या। अब यहाँ एक नहीं लिखना है इस प्रश्न में, अभी इस सूत्र से तो एक ही बन रहा है, लेकिन अणय आधे भी देखो दूसरे में कणमा आ रहा है, तो वहाँ भी इससे बन रहा है, ये वहाँ इससे बन रहा है, इसलिए यहाँ इसको 2 लिखूंगा मैं, क्योंकि इससे बनने वाले 2 प्रत्याहार हैं, वो आपको बता देंगे। यहाँ केवल इस अण से ये वाला अण बनेगा, ये वाला, ये अण प्रत्याहार बनेगा इससे। इस अण प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे जी? ए, ई, उ, ये आएंगे इसमें, ये इसमें केवल ये आएंगे। अब देखो इसमें सारे सूत्र आपके इसी में हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले सूत्र ये महत्वपूर्ण है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एक लण छठे सूत्र से भी बनता है अण आपका, और इस प्रथम सूत्र से भी अण प्रत्याहार बनता है। अण प्रत्याहार 2 बार बनते हैं माहेश्वर सूत्रों में, ध्यान रखेंगे आप। माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण 2 बार आता है, माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण 2 बार आता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न या प्रश्न आ सकता है, ऐसा कौन सा वर्ण है जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आता है? 2 बार है वर्ण है। और ऐसा प्रत्याहार कौन सा होता है जो 2 बार बनता है? अण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? अण। एक प्रत्याहार बनता है आपका प्रथम सूत्र से और एक षष्ठम सूत्र के लण के अण से। ध्यान रखेंगे आप। सूत्र इसमें प्रयोग होने वाले सूत्र हैं, इसमें केण ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ये 2 प्रकार के इससे बनेंगे, ध्यान देंगे आप। अब इसके बाद में है आपका प्रथम चरण आपका पूरा हुआ। देखो ये देखो आपके अभी तक कितने प्रत्याहार बने? 1 2 3 4 5 प्रत्याहार बने। अब देखो द्वाभ्याम स, ये दूसरा जो आपका कह रहा है, या मैं एक पंक्ति छोड़ता हूँ थोड़ी सी उसके लिए, यहाँ से मैं करता हूँ आपके इस दूसरे श्लोक को यहाँ मैं लिख करके, क्योंकि आने के लिए आवश्यकता रहेगी। यहाँ द्वाभ्याम स है, द्वाभ्याम स है, त्रिभ्येव कणमास्युः, ये कह रहा है द्वाभ्याम स 2 वर्णों के बाद होवे। ये कहता है यहाँ से यहाँ तक है कि स 2 वर्णों के बाद होवे। स जो स संज्ञक वर्ण है वो 2 वर्णों के बाद में होना चाहिए। 2 प्रत्याहार बनते से स 2 वर्णों के बाद होवे, 2 वर्णों के बाद हो। स कितने वर्णों के बाद हो जी? 2 वर्णों के बाद में। और आगे रहे त्रिभ्य एव कणमाः स्यु, स्यु का अर्थ होता है होवे, स्यु का अर्थ होता है होवे, स्यु का अर्थ करता है। ये करेंगे त्रिभ्य 3 वर्णों के बाद, 3 वर्णों के बाद कणमा, कणमा का तात्पर्य यहाँ देखो कै, हलंत वाला इत्संज्ञक कै, अणय और मैं, कैण है मैं 3 के बाद में हो, 3 वर्णों के बाद में कैण है वो, 3 के बाद में, तो 9 प्रत्याहार इससे बन जाएंगे। शु होवे, ऐसा होना चाहिए। जैसे इसमें जैसे में लिख सकते हैं आप। और पुनः एक प्रश्न बन सकता है, जैसे प्रश्न ऐसे आ सकता है, यह संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। कितने करेंगे आप? 1। तेज संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या है 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या रहेगा आपका? 1 रहेगा। देखेंगे ध्यान से। अब स इस संज्ञक वर्णों से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या कितनी है जी? 2। कितनी है जी? 2। देखो ये स है आपका, स, इस स इस संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की आपकी संख्या रहेगी यहाँ स इस संज्ञक वर्ण। आपका इस संज्ञक वर्ण क्या है? स। अब ये स कहाँ देखो, उसमें
नवे सूत्र में से है, आपका नवे सूत्र में से है। इससे प्रत्यार बन जाएंगे भस और झस। आपका प्रत्यार बन जाएगा भस, ये रहा भस, ये भस, और एक बन जाएगा झस। एक बन जाएगा आपका झस प्रत्यार, एक भस प्रत्यार। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। सहित संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्यारों की संख्या कितनी है जी? 2। यहाँ मैं इस प्रकार लिख देता हूँ आपको। सहित संज्ञक, सहित संज्ञक वर्ण से बनने वाले, सहित संज्ञक वर्ण से बनने वाले, सहित संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या है। प्रत्याहार कितने हैं जी? सहित संज्ञक वर्ण से 2 प्रत्याहार बनते हैं जी। वो कौन कौन से प्रत्याहार बनते हैं जी? आप इनको देख लेंगे। झस और भस 2 प्रत्याहार बन जाएंगे, झस और भस, ये 2 प्रत्याहार बनेंगे आपके। झस और भस, ये 2 प्रकार के प्रत्याहार, ये झस और ये भस, 2 प्रत्याहार बन जाएंगे सहित संज्ञक वर्ण से। ये कह रहे तृतीया एवं कणमा और कैसे भी 3, कैत संज्ञक वर्ण से भी 3 प्रत्याहार बनेंगे, अनैत संज्ञक वर्ण से भी 3 प्रत्याहार बनेंगे, और मयित संज्ञक वर्ण से भी 3 प्रत्याहार बनेंगे। यहाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ कैत संज्ञक वर्ण से, कैत संज्ञक वर्ण से, कैत संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहार, कैत संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहार कितने हैं जी? कैसे बनने वाले प्रत्याहार 3 हैं। कैसे बनने वाले प्रत्याहार 3 हैं। 3 प्रत्याहार कौन से हैं देखेंगे। कैसे बनने वाले, कैसे बनने वाले प्रत्याहार, ये देखेंगे कैसे बनने वाले प्रत्याहार कौन से हैं। कैसे बनने वाले, ये कैसे बनने वाले 3 प्रत्याहार देखेंगे। ये देखो कै कहाँ है, ये आ रहा, देखो आपके इक उक 3 प्रत्याहार बन जाएंगे यहाँ। आपके इक और उक, ये 3 प्रत्याहार बनेंगे। ये 3 प्रत्याहार बनेंगे आपके कैत संज्ञक वर्ण से। 3 प्रत्याहार बन गए। अब आपका लिख सकते हो अनैत संज्ञक वर्ण से, अनैत संज्ञक वर्ण से, अनैत संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या भी कितनी है जी? 3 है। तो अनैत संज्ञक वर्ण से 3 प्रत्याहार कौन से बनते हैं? तीर का निशान लगा रहा हूँ मैं, देखो उस वहां तक देख लेंगे आप। ये देखेंगे अण दोबारा आ गया, देखो यहाँ एक अण प्रत्याहार और बनेगा। यहाँ इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ आप एक अण प्रत्याहार बनेगा, यहाँ अण प्रत्याहार, लेकिन ये अण प्रत्याहार अब ये नहीं बनेगा, अब षष्टम सूत्र के बनेगा। ये कब बनता है जी? इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है, अनुदित सवर्ण से, अनुदित सवर्ण से, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इस एकमात्र सूत्र के लिए इस अण को बनाया गया। अब अण इणे, अण इणे और एक यण, यण है ना, महत्वपूर्ण सूत्र है इसका। इको यणची, इको यणची। इस प्रकार से ये 3 प्रत्याहार बने। सहित संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या 2, से 2, कैत संज्ञक वर्ण से 3, अनैत संज्ञक वर्ण से भी कितने बने? 3 बने। अब आपका क्या है, मयित संज्ञक वर्ण से, आपके मयित संज्ञक वर्ण से भी बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या, मयित संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या भी कितनी है जी? 3 है। और मयित संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या 3 कौन कौन सी है? यहाँ लिखा हुआ है मयित संज्ञक वर्ण। मैं कहाँ है जी? वहाँ ये देखो, यहाँ 7वें सूत्र में आपका मैं दिखा हुआ है। अम, गम और यम, ये आपके 3 प्रत्याहार बनते हैं इससे। अम गम यम, अम गम यम, यहाँ से तो बन जाएगा अम, यहाँ से बन जाएगा गम, यहाँ से बन जाएगा गम, और यहाँ से बन जाएगा यम। इस प्रकार से देखेंगे ध्यान से, आपके प्रथम पंक्ति में कितने प्रत्याहार बने। आपकी प्रत्याहार विधायक श्लोक में देख लेना आप, ये पूरे 42 प्रत्याहार होते हैं नहीं है। देखो ये कितने प्रत्याहार बने आपके, 1 2 3 4 5। अब मैं देखो यहाँ छोड़ दिया, 2 क्यों लिखा था? यहाँ देखो अण से, हाँ 1 मिनट ध्यान दें, यहाँ 3 और 1 4 प्रत्याहार बनेंगे इससे। अण से 4 प्रत्याहार, 2 नहीं 4 प्रत्याहार बनेंगे। तो यहाँ एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, अण इस संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या है 4। एक 3 तो ये हुआ, 3 कौन कौन से?
अण इण यण, एक यण और जोड़ देंगे। इस प्रकार अणित संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो जाएगी जी? 4। परीक्षा में आ सकता है। अब ये कितने हुए आपके? 3 और 2 5, ये हो गए। अब इधर देखेंगे आप, 5 हो गए और ये कितने हुए जी? 2 हुए आपके, ये 2 हुए। 5 और 2 7 हो गए। अब इधर देखेंगे, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16 प्रत्याहार बने आपकी प्रथम पंक्ति से। आपकी प्रथम पंक्ति से 16 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। 16 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ आपका। अब ये आप देखेंगे आगे इसमें 21 प्रत्याहारों का निर्माण होगा। ये कह रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ऐसा प्रश्न भी बनता है कि सबसे ऐसे संज्ञक वर्ण जिससे सबसे कम प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, तो ये 4 में से है। ये 4 ऐसे हैं, ग, य, व, ट। एकमात्र ऐसे इत्संज्ञक वर्ण है ये 4 मात्र ऐसे इत्संज्ञक वर्ण हैं जिनसे एक एक प्रत्याहार ही निर्माण किया जा सकता है। प्रश्न आ सकता है अणय इत्संज्ञक वर्ण से कितने प्रत्याहार बनते हैं? 4। या ऐसा इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है? माहेश्वर सूत्रों का ऐसा इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है जिससे 4 प्रत्याहार निर्मित किए जा सकते हैं? आपका कौन सा है जी? अणय। एक तो बना कहाँ? इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में आपको बताया था, गय अणन वटा अणय, एक प्रत्याहार बना। ये अणय एक प्रत्याहार बना और शेष द्वाभ्याम से त्रिव्य कणमाशु, 3 यहाँ बन गए। 3 रेग 4 हो गए। 4 कौन से हुए? अण, अण, इण, यण। इस प्रकार से 4 हो गए। ऐसे श से बनने वाले, स इत्संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या 2। या ऐसा इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है जिससे 2 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं? कौन सा है जी? वो स इत्संज्ञक वर्ण है। क्या इत्संज्ञक वर्ण से कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं? 3। अणित संज्ञक वर्ण से कितने बनाए जा सकते हैं? 4। 3 नहीं, 3 तो ये के। मैं संज्ञक वर्ण से कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं? 3। शेष से 3। यहाँ में यहाँ मैं गोला खेद देता हूँ, 3 और 1 यहाँ 3, 3 धन 1, 3 धन 1 बराबर में 4 बनाए जा सकते हैं। इससे ध्यान देंगे। 16 प्रत्याहार हमने इस प्रथम पंक्ति में बनाया। आगे में देखेंगे आप इसको। देखो बड़ा सुंदर श्लोक है। आपने शायद ऐसा पहली बार पढ़ रहे होंगे आप। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी संस्कृत विषय को लेकर के अपने आप को हीन भावना, छोटा न समझे, क्योंकि संस्कृत विषय को लेकर के मैं आपके सामने बड़े बड़े रहस्य, बड़े बड़े व्याकरणिक बिंदु सूत्रों के माध्यम से बड़े पाणिनि व्याकरण को स्पष्ट करूँगा, सरलतम रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अब इसका देखो दूसरा ये श्लोक है। दूसरा श्लोक कह रहा है ज्ञेयौ, श्लोक है उस श्लोक का दूसरा चरण कह रहा है ज्ञेयौ चयौ, ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्ये, ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्ये। ये एक एक चरण का हम कर रहे हैं, तो इसका करना चाहिए। ज्ञेयौ जानना चाहिए, ज्ञेयौ जानना चाहिए, ज्ञेयौ जानना चाहिए। ज्ञेयौ का अर्थ है जानना चाहिए। ज्ञेयौ का अर्थ है जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? चयौ, च और ये चतुर्भ्ये 4 वर्णों के बाद में हो। क्या जानना चाहिए जी हमें? 4 वर्णों के बाद, 4 वर्णों से परे के बाद, 4 वर्णों के बाद या के परे क्या होना चाहिए? च और ये संज्ञक वर्ण हो। चयो को अर्थ समझते हो? जैसे बालक है, बालक है, दो बालक है, बालक है, 2 बालक, तो क्या हो जाएगा जी? बालकौ, 2 बालक हो गए। तो यहाँ देखो चयौ, च और ये दोनों को मिला करके 2 है। ये च और ये 4 वर्णों से परे या के बाद, 4 वर्णों के बाद च और ये इत संज्ञक वर्ण हो। इत संज्ञक वर्ण हो, इत संज्ञक वर्ण होवे, इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए। 4 के बाद में अब जैसे आप देख लेंगे च से बनने वाले, च इत संज्ञक वर्ण से ये आपका बन जाएगा अभी च इत संज्ञक, च इत संज्ञक वर्ण से बनने वाले, च इत संज्ञक वर्ण से बनने वाले, च इत संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहार, च इत संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहार कितने हैं जी? यहाँ देखो कितने हैं जी?
चैत संज्ञक वर्ण से। 4 हैं। कितने हैं जी? प्रत्याहार कितने हैं? 4। 4 कौन कौन से प्रत्याहार है जी चैत संज्ञक वर्ण से? ये देखेंगे आप, यहाँ ध्यान से देखेंगे। चैत संज्ञक वर्ण, चैत संज्ञक वर्ण से बनने वाले 4 प्रत्याहार देखो। ए और से च, अच। पहला प्रत्याहार क्या बना? अच बना। फिर क्या बना? ई से इच। फिर क्या बना? इच। फिर क्या बना? एच। फिर क्या बना आपका? ऐच। ये 4 प्रत्याहार बने आपके, अच, इच, एच, ऐच। अब इसके बाद में इसका अंतिम हाँ, ये हो रहा यहाँ, ये संज्ञक वर्ण से, ये इसमें ये संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या भी कितनी है जी? 4 है। ये संज्ञक वर्ण से बनने वाले 4 प्रत्याहार आपके कौन कौन से हैं जी? 4 प्रत्याहार हैं। ये संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या कितनी है जी? आपके 4 प्रत्याहार हैं जी। ये संज्ञक वर्ण से बनने वाले ये खये खये खये, ये खये चये, ये खये, मय झय, मय है ये भैया, मय और झय, ये 4 हैं। ये खये, मय और झय, ये खये, मय और झय, ये 4 आपके ये संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहार हैं। चतुर्भे 4। इसके बाद में अब ये कितने हो गए आपके? देखो उसमें 16 हुए थे, ये कितने हो गए? 4 और 4 8, 8 हुए। अभी देखोगे आगे, रै पंचभ्ये, रै, ये कह रहा है आपका अगला सूत्र, रै पंचभ्ये, अंतिम चरणी श्लोका, रै पंचभ्ये, श्लौ षडभ्ये, श्लौ षडभ्ये, रै पंचभ्ये, श्लौ षडभ्ये। ये आपका क्या कह रहा है? देखो ये ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ ये कह रहा है कि रै संज्ञक वर्ण से पंचभ्ये, 5 के बाद में रै हो, 5 वर्णों के बाद रै हो। ये कह रहा है 5 वर्णों के बाद पंचभ्ये, 5 वर्णों के बाद, 5 वर्णों के बाद, वही पंचमी विभक्ति लगी हुई है इसमें भी, पंच में भी। 5 वर्णों के बाद, 5 वर्णों के बाद क्या हो? रैत संज्ञक वर्ण हो, रैत संज्ञक वर्ण हो, रैत संज्ञक वर्ण होवे। 5 वर्णों के बाद रैत संज्ञक वर्ण होवे। तो देखो 5 के बाद रैत संज्ञक वर्ण में जैसे हम लिखेंगे, या ये प्रश्न ये लिख सकते हैं इस प्रकार, जो प्रश्न बनेंगे कि ऐसा कौन सा संज्ञक वर्ण है जिनसे 6 प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है? देखो ऐसे आ जाएंगे, ऐसा कौन सा वर्ण है, संज्ञक वर्ण है जिनसे 5 प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है? क्या है ये? रै। जैसे में लिख लेंगे यहाँ, रै इत संज्ञक वर्ण से, रैत संज्ञक, रैत संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या, रैत संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या, प्रत्याहारों की संख्या कितने हैं जी? 5 है। कितने हैं जी? 5 है। अब ये 5 कौन कौन से बनते हैं इनको ध्यान से देखेंगे आप। रै इस संज्ञक वर्ण से बनने वाले जो 5 आपके, खर यर चर, खर यर चर झर और सर, खर यर चर झर और सर, ये रैत संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या है। इसके बाद में आपका श्लौ षडभ्ये, ये कह रहा है कि 6 वर्णों के बाद में स और ल हो। ये कह रहा है कि आगे ये कह रहा है श्लौ षडभ्ये, या इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, श्लौ षडभ्ये, श्लौ षडभ्ये, 6 वर्णों के बाद, 6 वर्णों के बाद, 6 वर्णों के बाद, 6 वर्णों के बाद श और ल होवे, स और ल होवे, स और ल होना चाहिए। कितनी
स और ल 6 वर्णों के बाद में। तो यह ऐसा ही एक जैसे में बन सकता है, आपको एक प्रश्न बन सकता है कि 2 बन जाएंगे यहाँ, शहीद संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या। ये प्रश्न उल्टा भी हो सकता है कि 6 प्रत्याहार बनने वाले संज्ञक वर्ण का नाम क्या है, कौन सा है। शहीद संज्ञक वर्ण से बनने वाले, शहीद संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या कितनी है जी। यहाँ 6, कितनी है, 6 है। कौन से हैं जी, यहाँ मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान देंगे। 6 संज्ञक, 6 अस हस बस वस जस झस। कितने बने जी ये, हस हस बस जस झस और बस। 1 2 3 और 3 6 प्रत्याहार बन गए। अब अंतिम है, देखो इसमें ये कह रहा है लय संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या है बराबर कितनी है जी, 6 है। लय संज्ञक वर्ण से बनने वाले जो प्रत्याहारों की संख्या वो भी कितनी होती है जी, 6 ही होती है। लय संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या कितनी है जी, आपकी 6 ही है। 3 4 5 और 6। ये कह रहा है लय संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या है अल हल रल वल झल और सल। ये है प्रत्याहारों की संख्या। अब यह गिनेंगे आप कितने प्रत्याहार बने, आपको यहाँ से देखेंगे। ये 4 4 8 प्रत्याहार हुए आपके, 4 4 8 प्रत्याहार हुए, 8 और 5 13 प्रत्याहार हुए, और ये 6 19 19 और 6 25 प्रत्याहार। कितने प्रत्याहार हुए, 25 प्रत्याहार बने। देखो इससे 25 प्रत्याहार बने। आपके दूसरे में प्रत्याहार कितने बने, 25 प्रत्याहार बने। अब कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी हुई जी, दोनों में, दोनों चरणों में, दोनों श्लोक के दोनों चरणों में कितनी संख्या हुई जी। आप देखेंगे 16 और 25 कितने हुए, 41 प्रत्याहार हुए। मैंने आपको पहले क्या बताया था, पाणिनि व्याकरण में मूलतः 41 है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 41। 1 चत्वारिंशत् है। अब इसमें एक जोड़ देंगे, एक प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार, रे प्रत्याहार जोड़ देंगे। इसमें एक रे प्रत्याहार जोड़ा और प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई जी, 42 हुई। यह है मूल पाणिनि व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या, जो आपको इस श्लोक के माध्यम से बताया। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक ऐसा इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है जिसे 1 प्रत्याहार बनता है, ऐसा इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है जिनसे 2 प्रत्याहार बनता है, 3 प्रत्याहार बनता है, 4 प्रत्याहार बनते हैं। उल्टा भी आ सकता है प्रश्न, सही इत्संज्ञक वर्ण से कितने प्रत्याहार बनते हैं बताओ, 6 2 3 4 5 6। तो जो भी आ जाए 1 3 5 6 आ जाए तो 6 संख्या बनती है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका। आप देखो अब ये 42 से 44 कैसे हुए, ये 2 प्रत्याहार अब आप देख लेंगे आप ये कैसे हुए 42 से 44। उसके लिए यहाँ देखेंगे ये 42 से 44 कैसे हुए, आपको बताया था। जो 2 प्रत्याहार हैं वो वार्तिक कारके हैं। एक तो आपका उनादि सूत्रों में यम जो प्रत्याहार है, 43वां प्रत्याहार है वो जो उनादि सूत्रों में प्रयुक्त प्रत्याहार, उनादि सूत्रों में प्रयुक्त प्रत्याहार, उनादि सूत्रों में जो प्रयुक्त प्रत्याहार है वो है आपका यम प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है, यम प्रत्याहार। कौन सा, यम प्रत्याहार। और आपका 44वां जो प्रत्याहार है वो 44वां जो प्रत्याहार है वार्तिकों में प्रयुक्त प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है जी, चय प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, चय। इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने प्रत्याहार हुए आपके सामने, 44 प्रत्याहार हुए। इनसे अनेक प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है। ये आपका प्रत्याहार प्रकरण
आज समाप्त हो जाता है पूरी तरह से। इसको लेकर के किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।